ओम शांति। ओम शांति। आज 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार की साकार मुरली। आइए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्यों को। मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। प्रश्न, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? उत्तर, भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं वह सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी ना करे। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। गीत, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उनके बच्चों आत्माओं ने शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। अब तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। बहुत मेहनत भी है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह है गुप्त मेहनत। बाप भी गुप्त तो मेहनत भी गुप्त कराते हैं। बाप स्वयं आकर कहते हैं, बच्चों मुझे याद करो तो कल्प 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से सतो प्रधान बनेंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे, फिर हम ही अब तमो प्रधान बने हैं। सतो प्रधान बनना है जरूर। गीत में भी कहते हैं, तकदीर जो गंवाई हुई है वह फिर पाने के लिए तदबीर कराने वाला एक ही सर्वशक्तिमान बाप है, क्योंकि सबको पावन बनाते हैं ना। बाप बच्चों को समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, अब तकदीर बनाने आए हो। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना। वह तो छोटे बच्चे होते हैं, तुम छोटे नहीं हो, तुम तो बड़े बुजुर्ग हो, तकदीर बना रहे हो। हाँ, कोई बूढ़े बूढ़े भी हैं। बुढ़ापे से जवानी में पढ़ना अच्छा होता है। जवान की बुद्धि अच्छी होती है। यह तो सबके लिए बहुत सहज है। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना, यह बेबी है, इतना नहीं समझ सकेंगे क्योंकि ऑर्गन्स छोटे हैं। स्तुति, निंदा, दुख, सुख, इन बातों को तुम समझ सकते हो। आत्मा तो बिंदी है, शरीर बढ़ता रहता है। आत्मा तो एक रस ही होती है, कभी घटती बढ़ती नहीं। उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है, सो अब स्वच्छ भी बन रही है। यह चित्र तुमको समझाने में बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर माथा झुकाते हैं, पूजा करते हैं। आगे तुम भी अंधश्रद्धा से जाते थे, शिव के मंदिर में जाते थे। तुमको यह थोड़े ही पता था कि यह शिव बाबा है। बाबा से जरूर वर्षा मिला है, तब तो उनकी महिमा गाई जाती है। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा गाई जाती है। स्टैंप बनानी चाहिए शिव बाबा की। शिव बाबा गीता सरमोनाइजर, यह स्टैंप सहज बन सकेगी। वह बाप सबको सुख देने वाला है। बाप कहते हैं, मैं तुमको सुख धाम का मालिक बनाने वाला हूँ। बूढ़ियां भी यह तो समझती होंगी कि हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो विचित्र है। उसने इस चित्र अर्थात तन में प्रवेश किया है। निराकार को विचित्र कहा जाता है। बुद्धि में रहता है, हम शिव बाबा के पास जाते हैं, जिसने यह टेम्परेरी चित्र धारण किया है। पतितों को पावन बनाए मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, अथवा शांति धाम सुख धाम का रहवासी बनाते हैं। मनुष्य शांति के लिए ही कोशिश करते हैं। भगवान मिले तो शांति मिले, सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बस बाप के पास घर जाएं, भगवान मिले। इस समय सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो, बाकी सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला कोई है ही नहीं। सन्यासियों आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। कहेंगे मन की शांति कैसे मिले? जो भी रास्ता बताने वाले हैं
वह है ही मुक्ति में जाने वाले। मोक्ष क्या होता है वह भी बुद्धि में नहीं आता है। तंग होकर कहते हैं मुक्ति में जाएं तो अच्छा है। वास्तव में मुक्ति धाम है आत्माओं के रहने का स्थान। इतने सेंटर्स पर बच्चे हैं, सब जानते हैं कि हम नई दुनिया के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। बाबा हमको नई दुनिया का राज्य देते हैं। कहाँ देंगे? नई दुनिया में देंगे व पुरानी दुनिया में देंगे। बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ। मैं ना तो सतयुग में न कलयुग में आता हूँ, दोनों के बीच में आता हूँ। बाप तो सबको सदगति देते हैं ना, ऐसे तो नहीं दुर्गति में छोड़ जाएंगे। सदगति और दुर्गति इकट्ठे नहीं रह सकते। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए इनसे प्यार नहीं रखना है। बुद्धि कहती है बरोबर अभी हम संगम युग पर हैं, यह दुनिया बदलने वाली है। अब बाप आया हुआ है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, तुम दुख से छुड़ाए हरि के द्वार ले जाता हूँ। यह ज्ञान की बात है। हरिद्वार कृष्ण का द्वार अर्थात कृष्णपुरी को कहा जाता है। अच्छा, उनके पीछे फिर लक्ष्मण झूला लगा दिया है। पहले हरिद्वार आएगा, सतयुग को हरिद्वार कहा जाता है। फिर राम लक्ष्मण आदि दिखाते हैं। वह बात है, कोई है नहीं, वह तो बनाई हुई बात है। राम को कितने भाई दे दिए हैं? 4 भाई तो होते नहीं, 4 8 भाई तो यहाँ होते हैं। एक तरफ है ईश्वरीय संतान, दूसरे तरफ है आसुरी संतान। अभी तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। शिव है बाबा, ब्रह्मा है दादा, प्रजापिता है। वह आत्माओं का पिता तो अनादि है। इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा शालिग्राम को रचते हैं, नहीं, शालिग्राम तो अविनाशी हैं ही हैं। सिर्फ बाप आकर पवित्र बनाते हैं। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शरीर कैसे पवित्र बन सकता? हम आत्मा पवित्र थी तो सतो प्रधान थी, अभी अपवित्र तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान कैसे बने? यह तो सहज समझ की बात है। तुम इस समय खाद पड़ने से पतित तमो प्रधान हो गए हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। हिसाब किताब चुकतो कर सब शांति धाम व सुख धाम में आएंगे। आत्माएं निराकारी घर से कैसे आती हैं उसकी यादगार भी क्रिश्चियन लोग झाड़ में बल्ब लगाकर मनाते हैं। तुम जानते हो यह सभी धर्मों की अलग अलग शाखाएं हैं। वहां से आत्माएं कैसे नंबरवार नीचे उतरती हैं यह नॉलेज तुमको मिल गई है। हम आत्माओं का घर शांति धाम है। अभी है संगम, वहां से सब आत्माएं आ जाएंगी, फिर सब जाएंगे। प्रलय तो होने की नहीं है। तुम जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने फिर से स्वराज्य लेने आए हैं। यह कोई सिर्फ कहने मात्र नहीं है, याद से ही वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं देह सहित जो भी देह के मित्र संबंधी आदि हैं सबको भूल जाओ। चित्र और विचित्र है ना, विचित्र उनको कहा जाता है जिनको देखा नहीं जाता है। यह बहुत महीन बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है, उनको घड़ी घड़ी पाठ बजाना पड़ता है, और किसी की बुद्धि में ऐसी बातें हैं नहीं। पहले पहले तो यह बुद्धि में बिठाना है कि हम आत्मा हैं, वह हमारा बाप है, उनको ही पतित पावन हे भगवान कह याद करते हैं। दूसरी कोई जगह जाने की दरकार नहीं है, तो याद भी एक को करना चाहिए ना। भगवान को याद करते हैं तो जरूर उससे कुछ मिलने का होगा। फिर दर दर धक्के क्यों खाते हो? भगवान को तो परम धाम से आना पड़ेगा ना। हम तो जा नहीं सकते क्योंकि पतित हैं। पतित वहां जा ना सके। अभी तुम वंडर खाते हो। भक्ति मार्ग का पाठ कैसे वंडरफुल है। एक भगवान को ही याद करते हैं, हे ईश्वर, हे परम पिता, ओ गॉड फादर। जब वह एक ही है फिर दूसरे तरफ धक्के क्यों खाते हो? वह एक ऊपर में रहते हैं, परंतु यह सब नूंद है। ड्रामा अनुसार भक्ति करते हैं बेहद बेसमझी से। अभी तुम फिर बेहद समझदार बनते हो। श्रीमत पर चलने वाले ही समझदार बनते हैं। वह फिर छिपे नहीं रह सकते, वह सदैव श्रेष्ठाचारी काम ही करेंगे।
बाप कहते हैं हम दुख हरता सुख करता हैं, तो बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए, बाप का राइट हैंड बनना चाहिए। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। राइट हैंड है ना, तुमको मालूम है लेफ्ट हाथ से इतना काम नहीं कर सकते, क्योंकि राइट हाथ राइटियस काम करते हैं, इसलिए इस राइट हाथ को ही शुभ काम में लगाते हैं। पूजा हमेशा राइट हैंड से करते हैं। बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो, बाप मिला है तो खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। मत और गत व गति करने की मत एक ही है। गाया भी जाता है ईश्वर की गत मत ईश्वर ही जाने, पतित पावन वही है, वह जानते हैं मैं मनुष्यों को पावन बनाए दुर्गति से सदगति में कैसे ले जाऊंगा। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, परंतु सदगति होती नहीं, फल कुछ भी मिलता नहीं। सदगति देने वाला तो एक ही बाप है। भक्ति में जो जिस भावना से पूजा करते हैं उनको वह फल देने वाला मैं ही हूँ। वह भी ड्रामा में नूंद है, उनको आपे ही मिल जाता है अपने पुरुषार्थ से। अब पवित्र भी अपने पुरुषार्थ से बच्चों को बनना है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बाप को याद करो, वही सर्वशक्तिमान अलमाइटी अथॉरिटी कितना अच्छा बनाते हैं। तुम सब कुछ जान चुके हो, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। रचयिता और रचना की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, तुम जानते हो यह नॉलेज हमारे में नहीं थी। यज्ञ तप आदि करना, शास्त्र आदि सुनना, यह है शास्त्रों की नॉलेज, उनको भक्ति कहा जाता है। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है, कोई ना कोई प्रकार की नॉलेज होती है। हमको पतित से पावन बनाने की नॉलेज पतित पावन बाप ने ही दी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप ने दी है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसमें सभी एक्टर्स पार्टधारी हैं। यह अनादि नाटक बना हुआ है, यह बेहद की नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी हम घोर अंधियारे से निकल घोर सोझरे में जा रहे हैं। अभी तुम देवता बन रहे हो। यह भी समझाना है कि आदि सनातन तो देवी देवता धर्म है, जिसे हिंदू धर्म कह दिया है। धीरे धीरे यह बात भी समझ जाएंगे। बच्चों को खड़ा होना चाहिए, इसमें तो ढेर बच्चे चाहिए। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। परिस्तान भी दिल्ली को कहा जाता है। यही जमुना का कंठा था, दिल्ली कैपिटल है, बहुतों के हाथ आई है। देवताओं की कैपिटल भी यह थी। दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो करने नहीं देती, विघ्न बहुत डालती है। आजकल भाव स्वभाव भी बहुत हो गए हैं ना। बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस में लगना है। वे लोग भी आपस में नहीं मिलते हैं, जो राजाई ही उड़ जाती है। दो पार्टी हो जाती हैं तो प्रेसिडेंट को भी उड़ा देते हैं। द्वैत मत बड़ा नुकसान करती है। फिर भगवान को भी सामना करने में देरी नहीं करते हैं, नुकसान भी बहुत पाते हैं। क्रोध का भूत आ जाता है तो फिर बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाप बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुना रहे हैं। अब कोई धारणा करे व ना करे, वह है पुरुषार्थ परमाधार। ऐसे नहीं कोई पर बाबा आशीर्वाद व कृपा करेंगे, इसमें कृपा आदि मांगने की बात नहीं। प्रेरणा से अगर योग और ज्ञान सिखलाना होता, फिर तो बाप कहते हैं मैं इस गंदी दुनिया में आता क्यों। प्रेरणा आशीर्वाद यह सब भक्ति मार्ग के अक्षर हैं, इसमें पुरुषार्थ करना होता है, प्रेरणा की बात नहीं। तुमको 3 इंजन मिली है इकट्ठी, वहां तो बाप अलग टीचर अलग मिलता है, गुरु पिछाड़ी में मिलता है, यहाँ तो ये तीनों ही इकट्ठे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको पूज्य बनाता हूँ, तुम फिर पुजारी बन जाएंगे। बड़ा युक्ति से समझाना है, ऐसा ना हो कोई बेहोश हो जाए। पहले पहले है 2 बाप की बात। भगवान बाप है, उनका जन्म शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। जरूर स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे। भारत में ही स्वर्ग था, अभी नर्क के विनाश लिए महाभारत लड़ाई खड़ी है। जरूर बाप नई दुनिया की स्थापना कराने वाला भी है। बाप की श्रीमत पर ही हम कहते हैं
कि भारत को हम पावन बनाकर ही छोड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान बनना है, बहुत मीठा बनना है, सदा शुभ काम करके राइट हैंड बन जाना है। कभी दो मतें नहीं बनानी है, भाव स्वभाव में आकर एक दो को सामना नहीं करना है, क्रोध का भूत निकाल देना है। वरदान, स्वयं की स्मृति में रह अपने हर कर्म को संयम अर्थात नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। स्वयं की स्मृति में रह अपने हर कर्म को संयम अर्थात नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। अब आप दादा के वरदान को विस्तार में समझेंगे। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे व कर्म करेंगे, वही संयम अर्थात नियम बन जाएगा। स्लोगन, पवित्रता का पिल्लर मजबूत करो तो यह पिल्लर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। पवित्रता का पिल्लर मजबूत करो तो यह पिल्लर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र बनो। अगर बुद्धि में अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार संकल्प रूप में भी टच होते हैं तो संपूर्ण वैष्णव नहीं कहेंगे। जैसे कोई अकर्तव्य कार्य देखता भी है तो देखने का असर हो जाता है, उसका भी हिसाब बन जाता है। इस हिसाब से सोचो तो पुराने संस्कार व अशुद्ध संकल्प बुद्धि में अगर टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र कैसे कहेंगे। ओम शांति।